हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस लेसन के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए। और आज हमारा लेसन है हीट के बारे में, जिसको हम हरारत कहते हैं, जिसको हम गर्मी भी कहते हैं, हरारत भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको हीट कहा जाता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हीट जो है ये तवानाई की एक शक्ल है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। आप हीट के जरिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे डे टू डे लाइफ के काम भी हीट के जरिए होते हैं। ये तवानाई की एक शक्ल है, एक फॉर्म है। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमको मिलती है हीट एनर्जी, तो इसके अंदर हमको सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सोर्स है सन, यानी कि सूरज, जिससे हमको जो है लगातार सारा दिन जो है वो लाइट एनर्जी यानी रोशनी की शक्ल में और हरारत की शक्ल में तवानाई जो है लगातार सूरज से हमको मिलती है। तो सबसे बड़ा जो सोर्स एनर्जी का है वो तो जमीन पर जो है वो सूरज ही है, और हीट एनर्जी भी जो मिलती है वो सबसे ज्यादा सूरज से ही मिलती है। तो सूरज यानी कि सन ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर दूसरा हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके नतीजे में हीट एनर्जी तैयार होती है, रिलीज होती है हीट एनर्जी। तो केमिकल सोर्सेज जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी हीट एनर्जी मिलती है। एक सोर्स हम एयर को भी बोल सकते हैं, हवा भी जो चलती है, तो हवा के चलने के नतीजे में बहुत सारे काम होते हैं। अलग अलग तरह के जो है चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस के नतीजे में जो है हीट एनर्जी तैयार होती है। बहुत से टरबाइंस घूमते हैं हवा के जरिए से, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हवा यानी एयर, इसके जरिए से भी एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी भी किसी हद तक जो है हमको मिलती है। तो एयर ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हीट मिलती है। चौथा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो अर्थ है, जो हमारी जमीन है, जमीन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और हीट एनर्जी ये जमीन के अंदर भी तैयार होती है अलग अलग चेंजेस की वजह से, और वो भी जो है हमको मिलती है। तो अलग अलग जो सोर्सेस है वो सोर्सेस के जरिए हमको हीट एनर्जी मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हीट एनर्जी के यूजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, हीट एनर्जी को हम बहुत से जगह पर यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे आलात हैं जहां पर हम जो है हीट एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे हीटर है, उसके बाद बहुत सारे केमिकल इक्विपमेंट्स है, केमिकल मशीन्स है जो हीट एनर्जी पर काम करते हैं। तो इस तरह से हीट एनर्जी को हम किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या लाइट में, और फिर उनको जो है हम हीट एनर्जी का अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट हमको आवाज बताया गया है, दैट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जिसके जरिए से हम हीट के लेवल को, हीट की क्वांटिटी को जो है वो नाप सकते हैं। दैट इज थर्मोमीटर। डॉक्टर्स जो है यूज करते हैं किसी पेशेंट का टेम्परेचर नापने के लिए, उसका बुखार नापने के लिए, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, मतलब हीट जो है वो हीट नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इस तरह से थर्मोमीटर जो है वो एक आला हो गया है जिसके जरिए हम हीट को नाप सकते हैं।
नेक्स्ट चीज जो हीट से जुड़ी हुई है और हमको डिस्कस करना बहुत जरूरी है वो है स्पेसिफिक हीट। जिसको हम उर्दू के अंदर हरारत नोई बोलते हैं। अब ये हरारत नोई क्या होती है? हरारत नोई बेसिकली एक इकाई कमियत की कोई चीज हमने ले ली है। सपोज 1 ग्राम हमने लोहा ले लिए, आयरन, 1 ग्राम आयरन ले लिए, तो ये उसकी इकाई कमियत होगी। इकाई कमियत के मादे को या इकाई कमियत को, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। यह हर मटेरियल की स्पेशल होती है। लोहे की स्पेसिफिक हीट कुछ और रहेगी, तांबे की कुछ और रहेगी, पीतल की कुछ और रहेगी। तो इकाई कमियत अगर हमने ले ली है किसी भी मटेरियल की, अब उस इकाई कमियत का टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो है तो हमको उसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस करना है। अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो हमको उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस करना है। जिस टेम्परेचर पर वो है उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी हीट एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, इकाई कमियत को लेकर। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे सामने जो हरारत से, हीट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखना है दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, यानी किसी चीज को अगर हरारत दी जाए तो वो चीज के अंदर क्या तब्दीली आती है, उस मटेरियल के अंदर क्या तब्दीली आती है। देखा यह गया है कि जब किसी मटेरियल को हीट एनर्जी दी जाती है, हरारती तवानाई दी जाती है, तो उसके जो पार्टिकल है, उसके जो एटम्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और वो एनर्जी बढ़ने के बाद उनके आपस में का जो डिस्टेंस है, जैसे लिक्विड कोई है, लिक्विड को अगर हम जो है हरारत दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसके पार्टिकल्स है, उनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, तवानाई की हरकत जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर एक्सपांशन होगा, उसके पार्टिकल फैलेंगे, वो उनका एरिया भी फैल सकता है, उनकी लंबाई फैल सकती है, उनके आपस के बीच में का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ सकता है। मतलब ये कि उनकी जो तवानाई की हरकत है या जो उनके जो इंटरनल एनर्जी है वो एनर्जी जो है बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल जो है वो मोशन करने लगते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हीट एनर्जी की वजह से एक्सपांशन होता है, फैलाव होता है, उसके पार्टिकल के बीच में फैलाव होता है, वो एक्सपांड होते हैं। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट असर है ये हरारत का, कि हरारत की वजह से मटेरियल के पार्टिकल बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्टिकल पॉइंट्स हैं जो आज हमने इस हीट एनर्जी या हरारत के बारे में जो है वो देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।